नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। एक अच्छी खबर लेके आया हूँ आपके लिए, और वो खबर इतनी अच्छी है कि उस अच्छी खबर को सुन के बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया है, उनको बड़ी तकलीफ़ हो गई है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, झेल नहीं पा रहे हैं। इस देश के कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर पूरी दुनिया के हैं, जिनको कुछ हैं, बहुत कुछ, ज़रा से डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन वो डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको जैसे ही कोरोना से राहत की कहीं से कोई खबर आती है, उनके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं ना। आपने अगर पढ़ा होगा और हिंदी मीडियम से अगर पढ़ा होगा तो आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, विलोमानुपाती। जैसे जैसे कोविड का डाटा नीचे गिरता है या कोविड की कोई अच्छी खबर आती है, इन डॉक्टरों के पेट में दर्द होने लगता है। शायद पूना वाला चूना वालों को इतना दर्द नहीं होता होगा जितना इनके पेट में दर्द होता है। आप हमेशा देखिएगा, जैसे ही कहीं से गुड न्यूज़ आती है, ये गुड़गुड़ाने लगते हैं। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है। बहरहाल जो इस बार गुड न्यूज़ है वो ये है कि थर्ड वेव नहीं आएगी। इसका एक और प्रमाण मिला है। थर्ड वेव में आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इसका भी प्रमाण मिला है। तो पहले मैं आपको गुड न्यूज़ बताऊंगा, उसके बाद पेट की गुड़गुड़ वाले डॉक्टर के बारे में बताऊंगा। पहले गुड के बारे में, फिर गुड़गुड़ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक घोषित विलेन, जिसको सब लोग बहुत विलेन मानते हैं। मैंने, आपको यकीन होगा या आपको याद होगा कि मैंने कभी उसको विलेन नहीं कहा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उसकी भूमिका कुछ अलग तरह की है। उस पर दबाव हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम उसको किसी कैंपेनर की तरह मान लें। वो किसी भी तरह से वैक्सीन कंपनी वालों का संबित पात्रा नहीं है। WHO की एक अलग भूमिका है, और उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। WHO ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ में एक सर्वे किया है। 10,000 लोगों का सैंपल साइज है, और ये सर्वे है सीरो सर्वे। सीरो सर्वे जो होता है, उसमें लोगों के जो इम्यूनिटी है उसका पता लगाया जाता है जांच कर करके, और इम्यूनिटी के बेसिस पे, इस सर्वे के सैंपल के बेसिस पे, इसके आधार पे ये पता लगाते हैं कि कितने लोगों को बीमारी हो गई है, कितने फीसदी लोगों को ये बीमारी के एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, कितने % लोगों के अंदर इस बीमारी का अंदर से नेचुरल, कुदरती, भगवान का दिया हुआ एंटीबॉडीज़ बन चुका है, और कितने लोग रह गए हैं। जब सीरो सर्वे होता है तो उससे आपको अंदाज़ा लगता है कि जो आपका हर्ड इम्यूनिटी का लेवल है वो कितना पहुंच गया है, और उससे आप आगे की रणनीति अपनी तय करते हैं। आप पता लगाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स और WHO, इन दोनों ने ये सर्वे किया है। ये सर्वे देश के अलग अलग हिस्सों में किया गया है। इसमें अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया दोनों के अलग अलग आंकड़े जुटाए गए हैं। 10,000 का सैंपल साइज छोटा नहीं होता है। और इस सीरम जो सर्वे है, सैंपल सर्वे आया है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ ये है कि जो तीसरी लहर है वो शायद ना आए। ये मेरा असेसमेंट है इस रिपोर्ट के आधार पर। और इस सर्वे में जो कहा गया, उन्होंने कहा है कि बच्चे, अगर तीसरी लहर आई तो भी बच्चे सेफ रहेंगे, बच्चों को लेकर डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस लहर में साफ साफ ये इस सर्वे में साफ साफ ये निकल के आया है, क्योंकि बच्चों के अंदर कोरोना वायरस को लेकर ज़बरदस्त इम्यूनिटी पाई गई है। उनके अंदर ज़बरदस्त एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं, जो कोरोना वायरस आएगा तो उसका मुकाबला कर लेंगे। इस सर्वे में, बार बार कह रहा हूँ, WHO और एम्स का सर्वे है। किसी ये टीका विरोधी आदमी ने सर्वे नहीं निकाल दिया है, ना किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कुछ दिया है। ये सर्वे कह रहा है कि जो बच्चे हैं उनको अब इतनी इम्यूनिटी उनके अंदर आ चुकी है कि अब कुछ जो घनी आबादी वाले देश के इलाके हैं, जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ है, छोटे छोटे घर हैं और पास पास लोग रहते हैं, उनके तो स्कूल भी खोल दो आप, इतनी इम्यूनिटी आ चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में, कई साउथ दिल्ली के इलाकों में, फरीदाबाद के इलाकों में, और भी कई जगहों पे जो
कई जगह उन्होंने चिन्हित किया। जो डिटेल सर्वे है वो पता नहीं क्यों उसको अभी तक पब्लिक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मीडिया उस पर उतना काम कर रहा है कि लोगों को बताए कि भाई कौन सा इलाका सेफ हो गया, कौन सा नहीं हो गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आई है। दूसरी न्यूज़ जो है उसमें ये जो डॉक्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर पुनीत मिश्रा, एम्स के, उनको कोट किया गया है सर्वे को छापते हुए, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई इलाकों में 74% तक इम्यूनिटी मिली है। ये माना जाता है कि अगर 70% इम्यूनिटी किसी इलाके में आ गई तो उसकी चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए, वहाँ जीवन सामान्य कर देना चाहिए, मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि उस जगहों पे लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ गई। अगर वायरस आएगा भी तो जैसे 7 साल में वायरल फीवर होता है, खांसी जुकाम होता है, होता चला जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी आ चुकी है। और ये जो है सर्वे की रिपोर्ट है, डॉक्टर पुनीत मिश्रा एम्स के, उन्होंने ये बयान दिया था। बहुत पुराना बयान नहीं, 2-4 दिन पुरानी बयान है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम उन इलाकों में जहाँ घनी आबादी है, आप स्कूल खोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कुदरत का जब टीका लगता है तो कई लोगों को सुई चुभती है, बहुत सारे लोगों को सुई चुभती है। ये सर्वे बता रहे हैं कि बच्चों के अंदर तो इम्यूनिटी इससे भी ज़्यादा आ चुकी है। अब ये उन्होंने साउथ दिल्ली की कुछ कॉलोनीज़ को मेंशन किया है, फरीदाबाद के कुछ इलाकों को मेंशन किया है। उनका स्पेसिफिक नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक सर्वे की पूरी तस्वीर सामने ना आए देश के कौन से हिस्से सुरक्षित हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सुई जो है चुभती है जिन लोगों को, जैसे जैसे सुई लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे पता चलता है कि कुदरत की जो है वो इम्यूनिटी आ चुकी है, ऊपर वाले ने सुरक्षा तंत्र डाल दिया है कि आ जाओ कोरोना तुम में कितनी दम है, तो बहुत सारे लोगों को सुई चुभती है और वो उई उई करने लगते हैं। इन लोगों में से एक हैं उसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी। इनके जितने बयान पढ़िए उनमें ज़्यादातर उनका काम होता है जनता को डराना। सीधे सीधे जो बिल्डिंग होती है उसके बाहर लगा होता है ना मटके वाला, जिस पे मूछ मूछ दाढ़ी बनी होती, नज़र ना लगे टाइप का नजरौटा, वही लगा के लोगों को डराना शुरू करते तो ज़्यादा अच्छा है। जब ये सर्वे आता है तो गुलेरिया साहब चूँकि एम्स के डायरेक्टर हैं, उनकी संस्था ने सर्वे किया है, झुठला तो सकते नहीं है। और देश में लोकतंत्र है, डॉक्टर्स जो हैं वो कम से कम हमारे लोगों की तरह थोड़ी जो डर के रह जाएंगे बॉस है। तो गुलेरिया साहब जो है उनका एक बयान आता है, कह रहे हैं हाँ सर्वे में आउटकम तो अच्छा है, ज़रा बड़े लेवल पे और सर्वे करने की ज़रूरत है। आप खुश बताओ ना यार, आपके दूसरे डॉक्टर भी बता रहे हैं कि उस सर्वे से किस तरह से फ़ायदा हो रहा है समाज को। आपके डॉक्टर्स बता रहे हैं किस तरह से लोग इम्यूनिटी का पूरा सिस्टम बदल गया है समाज का। आप लोगों को खुशी बताओ ना कि इन इलाकों में आप जो है टीके की ज़रूरत शायद ही पड़े। अरे आप ही के संजय रॉय, आप ही के, आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं वो, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट जो है वो संक्रामक रोगों का नहीं है। और वो कह रहे हैं जो आदमी इन्वेस्टिगेटर रहा है कई वैक्सीन्स का, इवन कोवैक्सिन का, जो आदमी अमेरिका की कई वैक्सीन्स के पूरे टेस्टिंग को मॉनिटर कर चुका है, सीडीसी के साथ काम कर चुका है, वो आदमी कह रहा है कि 70% संजय रॉय, मैंने वीडियो बनाया आप चाहें तो देख सकते हैं, कि 70% इम्यूनिटी आने के बाद किसी भी इलाके में कुछ करने की जरूरत नहीं। ये विचार मैं खुद नहीं दे रहा हूँ, संजय रॉय के विचार हैं, वेल पब्लिश्ड हैं, और इन्हीं के एम्स में, जिसके डायरेक्टर हैं गुलेरिया साहब, इन्हीं के एम्स में वो पदस्थ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, पूरे देश में अनलॉक चल रहा है, केसेस नीचे जा रहे हैं, सारे के सारे देश में अनलॉक चल रहा है, गतिविधियां सामान्य हो रही हैं, सिनेमा हॉल और मॉल तक खोले जा रहे हैं। और ये भाई साहब जो है ना, अपनी बातें जिसको कहते हैं डराने वाली बातें, मतलब चालू भाषा में बोलना नहीं चाहता हूँ, अपनी इस तरह की मनहूस बातें जो हैं वो कहते रहते हैं। अब जब पूरे देश में अनलॉक चल रहा है, ये कह रहे जल्दी जल्दी आ जाएगी थर्ड वेव, आप लोग जो है भीड़ मत लगाओ। क्या भूखा मर जाए देश? आर्थिक गतिविधियां भी तो ज़रूरी हैं। अब आप क्यों कह रहे हो यार थर्ड वेव आ जाएगी, लोग जो है ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। आपसे, आप साइंटिफिक एडवाइज़र हो, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर ही तो हो, माना कि आपके यहाँ पे बहुत साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, तो उन लोगों की राय तो आपसे अलग है। और जो आदमी हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े साइंटिफिक एडवाइज़र, भारत सरकार का साइंटिफिक एडवाइज़र कह रहा है कि थर्ड वेव जो है उसको टाला जा सकता है। गुलेरिया साहब को बाजार खुला हुआ देख के सुई लगती है, वही बोलते हैं, और बोलते हैं अब तो कोई टाल ही नहीं सकता तीसरी वेव को। भाई शांत हो जाओ यार, साइंस की बात करो ना। या तो आप साइंस बोल रहे हो, या वो आदमी जो साइंटिफिक एडवाइजर है भारत सरकार का वो साइंस बोल रहा है, या प्लानिंग कमीशन भी कह रहा है कि थर्ड वेव जो है उसके आने की संभावना कम है।
और आप जो है वो अलग ही राग अलापते रहते हो। इतनी उदासी से शक्ल बना के बैठ जाएंगे और बार बार बोलेंगे कि सब कुछ अहित अनिष्ट होने वाला है। भैया शांति हो रही है, हो जान दो ना थोड़ी सी। अच्छा हो रहा है, साइंस के मुताबिक अच्छा हो रहा है, तुम्हारा अपना देश है भैया। लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि इनका जो बयान आता है, मुस्कुराते तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा इनको। अब ये इससे ज़्यादा अच्छी खबरें क्या आ सकती हैं? एक साथ 4-5 खबरें हैं भाई कि जो है बाज़ार खुल रहे हैं, गतिविधियाँ सामान्य हो रही हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है। जब लोगों के अंदर इम्यूनिटी मिल रही है, सीरो सर्वे हो रहा है, उनको तकलीफ़ हो रही है। वो कह रहे नहीं और बड़ा सर्वे करो, ये काफ़ी नहीं है। क्यों भैया? जब भी मैं आपसे कहूँगा, जब पहली लहर थी उस दौरान फ्लाइट बंद नहीं की थी। दूसरी लहर में जब लोग टीके नहीं लगवा रहे थे, शुरू में लोगों को टीके के बारे में ज़्यादा रुझान नहीं था और केसेस जिस तरह से बढ़े हैं उसका क्या पैनिक फैलाया था। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको यकीन होगा, करना होगा, और नहीं करोगे तो आप वीडियो देख ले, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है कि मैंने बार बार कहा तीसरी वेव नहीं आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में सेकेंड वेव इतनी पावरफुल आई है कि वो सब के अंदर इम्यूनिटी पैदा करके चली गई है। इसलिए चांसेस बहुत कम हैं। मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं जो बात कहता हूँ वैज्ञानिकों की बात समझ के उनके हवाले से कहता हूँ। और मैं ये कहता भी हूँ कि मुझे वैज्ञानिक मत मानिए, मुझसे बातों का कंफर्मेशन मत करिए, लेकिन जो वैज्ञानिक कह रहे हैं उनकी बात मान लीजिए। एक और आदमी है डॉक्टर फाउची, जो अमेरिका में बैठा हुआ, वो भी बहुत सड़ी शक्ल वाला आदमी है। वो भी बैठ के सबसे ज़्यादा पनौतीबाजी करता है। अभी उसने फिर से एक बयान दिया है, मैं उस बयान को चाह रहा था उसको पूरा वीडियो बना दूं। तो जिस व्यक्ति ने वो इंटरव्यू किया अमेरिका में, उससे मेरी बात चल रही है। उससे मैंने कहा कि भैया अपने वीडियो का हिस्सा चलाने का मुझे राइट्स दे दो। अगर वो मुझे राइट्स दे देंगे तो कुछ हिस्से लगा के मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। लेकिन वो भी वहाँ पे उदास बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कोविड ऊपर गया था वो नीचे आ रहा है अब। तो फाउची साहब के पेट में दर्द हो रहा है और वो जो बयान दे रहे हैं वो सारे के सारे यही दे रहे हैं। और वो साफ साफ कह रहे हैं अरे यार अब तो वैक्सीन कम हो जाएगी, अब तो वैक्सीन की बिक्री कम हो जाएगी। लेकिन मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा जब उनका वीडियो का मुझे राइट्स मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सच की आवाज़ को पुख्ता कीजिए। सत्य मार्ग में सहयात्री हैं आप। नीचे जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ बटन है उसको लाल रंग में नहीं रहना है, उसको ग्रे बनाना ही बनाना है। नमस्कार, जय हिंद।